नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम आज की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय सोशल गुड श्रेणी में प्रतिष्ठित एजेड अवार्ड 2020 के विजेता है कृषि भवन की इमारत, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अब देखेंगे एजेड अवार्ड्स के बारे में। एजेड अवार्ड्स अज्योर की अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला और डिजाइन प्रतियोगिता है, जो उत्कृष्टता और नवीनता को पहचानती है और दुनिया की श्रेष्ठ परियोजनाओं, उत्पादों और विचारों को प्रदर्शित करती है। 2011 में अज्योर द्वारा शुरू किया गया एजेड अवार्ड्स ने उत्कृष्टता के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क बनाने के लिए प्रभाव और कद में वृद्धि की है, जो दुनिया भर में कुछ सबसे नवीन कंपनियों से प्रविष्टियों को आकर्षित करता है। कृषि भवन एक सरकारी सुविधा जो राज्य और उसके लोगों के बीच संबंधों की पुनः कल्पना करती है। कृषि भवन उड़ीसा सरकार के कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के लिए विकसित एक सुविधा है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सऊदी अरब की सरकार ने घोषणा की है कि इस जगह रेड सी संग्रहालय स्थापित करेगा। इसका आंसर है बाल अट बंट इमारत, जेद्दा। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। राजा हैं सलमान और क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, और यहां की मुद्रा है सऊदी रियाल। नेक्स्ट पॉइंट है 21 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था IAEA, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, के नित्य परिषद का 64वां वार्षिक नियमित सत्र GC64, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल कॉन्फ्रेंस, आयोजित किया जा रहा है। यह देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना। मुद्रा यूरो। आधिकारिक भाषा जर्मन। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलन और चांसलर हैं सेबेस्टियन कुर्ज। अब कुछ राष्ट्रीय खबरें देखेंगे। भारत की पहली सरकारी इमारत तथा उड़ीसा राज्य की पहली इमारत जिसका वास्तुकला क्षेत्र की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डेजिन पत्रिका में उल्लेख किया गया है, इसका आंसर है कृषि भवन भुवनेश्वर। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया है जिसके द्वारा इस विश्वविद्यालय को उन्नत करके नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह है गुजरात विधि विज्ञान विश्वविद्यालय। गुजरात फॉरेंसिक साइंसेस विश्वविद्यालय दुनिया का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है जो फॉरेंसिक और संबद्ध विज्ञान को समर्पित है। यह गुजरात सरकार द्वारा 30 सितंबर 2008 को पारित एक अधिनियम के माध्यम से देश और दुनिया भर में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की बढ़ती मांग के खिलाफ तीव्र कमी को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। जाहिर है विश्वविद्यालय जुलाई 2009 से विभिन्न पाठ्यक्रमों, वैज्ञानिक कार्यक्रमों और प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के साथ कार्यात्मक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण अभियान के एक भाग के रूप में कुपोषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय और इस मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह दूसरा मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब देखेंगे आयुष मंत्रालय के बारे में। आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को स्वास्थ्य देखभाल के आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इससे पहले यह भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी ISM एंड H विभाग के रूप में जाना जाता था, जिसे मार्च 1995 में बनाया गया था और इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विभाग यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष के रूप में नवंबर 2003 में रखा गया। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी में शिक्षा और अनुसंधान का विकास।
आयुष मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक। महिला एवं बाल विकास की स्थापना वर्ष 1985 में महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यधिक अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक विभाग के रूप में की गई थी। इस विभाग को 30 जनवरी 2006 से मंत्रालय के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया था। महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय डैश इस कालावधि में ड्रग डिमांड रिडक्शन औषधि मांग न्यूनन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन को लागू कर रहा है। वर्ष है 2018 से वर्ष 2025। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय मंत्री है थावरचंद गहलोत। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है। यह अनुसूचित जातियों SC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, विकलांग, बुजुर्गों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के शिकार सहित समाज के वंचित और हाशिए के वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार है। 1985-86 में पूर्व कल्याण मंत्रालय को महिला और बाल विकास विभाग और कल्याण विभाग में विभाजित किया गया था। उसी समय अनुसूचित जाति विकास खंड, आदिवासी विकास प्रभाग और गृह मंत्रालय के अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और कानून मंत्रालय के वक्फ विभाग ने उन मंत्रालय को कल्याण मंत्रालय का नया मंत्रालय बनाने के लिए छोड़ दिया। कल्याण मंत्रालय ने मई 1998 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का नाम अपनाया। अक्टूबर 1999 में जनजातीय विकास विभाग ने अपना मंत्रालय जनजातीय मामलों का मंत्रालय छोड़ दिया। जनवरी 2007 में अल्पसंख्यक विभाग और वक्फ इकाई को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के गठन के लिए मंत्रालय से बाहर कर दिया गया और बाल विकास प्रभाग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय बनाने के लिए मंत्रालय छोड़ दिया। बाबू जगजीवन राम की विचारधाराओं और दर्शन का प्रचार करने के लिए मंत्रालय द्वारा बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन की स्थापना की गई। अब देखेंगे खेल से जुड़े हुए विषय। स्लोवेनिया का पहला व्यक्ति जिसने हाल ही में टूर डी फ्रांस 2020 यह पुरुषों की 21 दिन चलने वाली बहुचरणीय साइकिल दौड़ जीती। इनका नाम है तादेज पोगाकर। राज्य विशेष, इस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं के लिए एक योग्य प्रणाली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम्बिक्काई इनायम जिसे ब्लॉकचेन बैकबोन कहते हैं मंच तैयार किया है। यह राज्य है तमिलनाडु। राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। केरल राज्य का पहला शहर तथा देश का दूसरा शहर जिसके लिए एक जैव विविधता सूचकांक तैयार किया गया है, यह शहर है कोच्चि। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। आधिकारिक भाषा है मलयालम और यह पहला शहर था हैदराबाद, तेलंगाना। अब देखेंगे ज्ञान विज्ञान। इस संस्था के शोधकर्ताओं ने नैनो कोटेड मैग्नीशियम मिश्र धातु का विकास किया है जो खरगोशों में हड्डियों के दोषों की मरम्मत कर सकते हैं। यह संस्थान है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। सामान्य ज्ञान, महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार का उपशमन विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 30 सितंबर 1921 को हुआ था। श्वेत दास के अवैध व्यापार का उपशमन विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 4 मई 1910 को हुआ था। प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार GATT जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड स्वीकृत हुआ था 30 अक्टूबर 1947 और प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1948 से। बंदरगाह विहीन राष्ट्रों के पारागमन व्यापार विषयक सम्मेलन स्वीकृत हुआ था 8 जुलाई 1965 और प्रभावी हुआ था 9 जून 1967 से। सड़क यातायात विषयक सम्मेलन स्वीकृत हुआ था 19 सितंबर 1949 में और प्रभावी हुआ था 21 मई 1977 से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर करें और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो